नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात चुनावी मौसम में सियासी बदजुबानियों की, बात विवादित बयान की और उस पर मचे सियासी घमासान की। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 की पहली फेज की वोटिंग से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीति में बार बार शुचिता और भाषा की मर्यादा की बात होती है, नारी शक्ति के सम्मान की बात होती है, उसके वंदन की बात होती है। लेकिन राजनेताओं के ऐसे बयान अक्सर ही सामने आ जाते हैं जिनसे खादी दागदार हो जाती है। अब चुनावी मौसम है तो आपत्तिजनक बयान, अभद्र टिप्पणियां, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, आरोप प्रत्यारोप, ये तो होते ही रहना है। आज भी सोशल मीडिया पर कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश में मंडी से लोकसभा प्रत्याशी है बीजेपी की, उनको लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की एक पोस्ट सामने आई है। पोस्ट किसने की, कैसे हुई? सुप्रिया श्रीनेत ने खुद कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पोस्ट मैंने नहीं की। लेकिन भाजपा की लीगल एक्शन टीम है, वो इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन एक दूसरा बयान भाजपा सांसद का पश्चिम बंगाल में सामने आया है, जिसमें वहां की सीएम ममता बनर्जी पर टिप्पणी की गई है। अब इन दोनों ही मुद्दों पर राजनीतिक घमासान जमकर मचा हुआ है, जो अभी थमने वाला नहीं है। हम जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, विवादित बयान, सियासी घमासान में। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी जंग भी तेज हो रही है। कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो कभी जुबान से निकले बिगड़े बोल। राजनीति में शब्दों की मर्यादा को जैसे साइडलाइन ही कर दिया जाता हो। आज मंगलवार के दिन भी कुछ इसी तरह के ट्वीट और बयानों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जी हां, पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट, और इसके बाद बीजेपी सांसद दिलीप घोष द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। उधर भाजपा और कंगना की आपत्ति के बाद सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। सुप्रिया खुद सफाई देने सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अकाउंट से किसी ने ऐसा किया है, इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे जैसा ही पता चला मैंने ये पोस्ट हटवा दी। लेकिन मंडी से भाजपा उम्मीदवार व अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि उनके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी करना कष्टदायक है। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। किसी भी महिला का कोई पेशा हो, सम्मान का अधिकार सभी को है। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है।
इधर सुप्रिया श्रीनेत और कंगना का मामला गरमाया हुआ था। इसी बीच बीजेपी सांसद दिलीप घोष का ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता अपना पिता तय करें, खुद को कभी गोवा कभी त्रिपुरा की बेटी कहती हैं। इस टिप्पणी के बाद सांसद दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी आक्रामक दिखाई दे रही है। टीएमसी नेताओं ने दिलीप घोष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनका बयान दिखाता है कि भाजपा की सोच क्या है। इस तरह की सोच भाजपा के डीएनए में है। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब चुनाव के दौरान इस तरह के आपत्तिजनक राजनीतिक बयान सामने आते हैं या फिर किसी की जुबान फिसलती हो। अब सोशल मीडिया का जमाना है, सो ट्विटर हैंडल एक्स का जोर ज्यादा चल रहा है और अपनी भड़ास निकालने के लिए लोग सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब सियासत में बयानों का दौर कहां तक जाता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ये कुछ बयान अभी के हैं, आज ही के हैं, जो हाल ही में सामने आया, लेकिन इस तरह के बयान पहले भी लगातार बहुत लंबे समय से आते रहे हैं। इसलिए इस पर हम अक्सर डिबेट भी करते रहते हैं, क्या राजनीतिक स्तर गिरते जा रहा है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से साफ कहा गया है कि ये उनके द्वारा नहीं किया गया है, कई और लोग उनका अकाउंट हैंडल करते थे। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका कोई ऑफिशियल अकाउंट है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस अकाउंट को ध्यान रखना कि कहीं कुछ गलत हाथों में ना पड़ जाए। लेकिन देखना होगा जिस तरह से अब ये बयान सामने आया, इसके बाद किस तरह से राजनीति गरमाती है। लेकिन दोनों ही तरफ से, अगर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी पर जिस तरह से टिप्पणी की गई दिलीप घोष के द्वारा बंगाल में, उसको लेकर टीएमसी के नेता बीजेपी नेताओं पर हमलावर है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ हैं वैशाली तोमर जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस तेलंगाना से कोनरू पुष्पलीला जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता मध्य प्रदेश से स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रीना सक्सेना जी, और स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कोनरू पुष्पलीला जी, देखिए जिस तरह से बयान आज हमने सुने हैं, ऐसे बयान कोई पहली बार नहीं जो यहाँ पर सामने आए होंगे, या जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट यहाँ पर सामने आई है, इस तरह से पहले भी बयान आते रहे, सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट भी आते रहे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह से राजनीति में बयान क्यों आते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने साफ कर दिया है, पोस्ट भी डिलीट हो गई। उन्होंने कहा है कि मैंने ये पोस्ट नहीं की है, जो हैंडल कर रहा था उनमें से किसी ने ये पोस्ट की होगी, मैं जांच करवाऊंगी। लेकिन सवाल भी ये भी है कि बड़ी नेत्री हैं, उनका अगर सोशल मीडिया अकाउंट जो हैंडल कर रहा होगा, कुछ खास लोग होंगे जो हैंडल कर रहे होंगे, क्योंकि सबके बाद उसके यूजर नेम पासवर्ड नहीं होंगे। तो अगर ये पोस्ट की गई है तो क्या मानसिकता थी, क्या देखिए, क्योंकि कभी कभी हमने अक्सर ऐसा देखा है, पोस्ट तो कर दी जाती है नेताओं के द्वारा, लेकिन जब हंगामा होता है तो या फिर कह दिया जाता है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है या फिर किसी और ने पोस्ट किया है। पुष्पलीला जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वैशाली तोमर जी, देखिए अगर देखें जिस तरह से कंगना रनौत पर यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर यह पोस्ट थी, हालांकि सुप्रिया जी साफ कर चुकी हैं कि मेरे द्वारा यह पोस्ट नहीं किया गया। लेकिन सवाल फिर यही है, जिसने पोस्ट किया अकाउंट उनका था तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। लेकिन बंगाल में आपके जो नेता हैं दिलीप घोष, वो किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर? नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरे बंधु हैं, कार्यकर्ता हैं, अन्य पार्टियों से जो बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। जी, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। आपने कहा कि इस तरह से सुप्रिया जी का एक बयान आता है और वो कंगना रनौत पे टिप्पणी करती है। जब महिलाओं का विषय आता है तो मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि महिलाओं को जो सृजन की शक्ति है,
जब इस समाज में अस्तित्व महिलाओं से है, पुरुषों का भी, उसके बाद भी महिलाओं के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करना, भद्र टीका टिप्पणी करना, ये चलता आ रहा है। ये पहले से ही आप देखते हैं कि किस तरह का महिलाओं के साथ बर्ताव किया जाता है, उनको किस तरह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन जरूरी अहम जब हो जाता है कि जब एक महिला ही महिला के खिलाफ बोलती है, जब एक महिला के खिलाफ बोलती है और इस तरह की टीका टिप्पणी करती है, तब ये चीजें असहनीय हो जाती हैं। आप जानते हैं कि पुरुष समाज में, मैं सदैव कहती हूं कि पुरुष समाज में महिलाओं के आगे आने को, उनके आगे बढ़ने को कभी भी सही तरीके से नहीं ये पुरुष समाज मानता है। लेकिन आज जब एक महिला होकर, खुद सुप्रिया जी इतनी अच्छी प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और खुद महिला होकर एक इस तरह का बयान देती हैं, तो ये बहुत ही लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पोस्ट की गई है वो उनके द्वारा नहीं की गई है, वो पोस्ट किसी और ने की थी, मैंने उसको डिलीट करवा दिया जब उनकी जानकारी में आया। क्यों इस तरह की वो बात इस पर करती सफाई हैं? दे चुकी हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन वैशाली जी जैसे आप कह रहे हैं आप मुझे कि सुन पा रहे हैं जी, मैं भगीरथ आपको जी? सुन रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, बीच में जी। थोड़ा सा वॉइस बीच ठीक है, में ठीक है। शायद जिनसे सुप्रिया आपने सुप्रिया पहले जी इस सवाल पर किया था, सफाई उनकी दे भी चुकी आवाज हैं। आनी शुरू हो उन्होंने गई कहा है और कि आवाज मेरे द्वारा थोड़ी- नहीं किया गया। हालांकि सवाल ये जरूर मैं उठा रहा हूं कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड किसी को आप दे रहे हैं अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए, तो जिम्मेदारी आपकी। अगर कुछ पोस्ट होता है इस पर भी सफाई वो दे रही है कि इस पर जांच करा के मैं कार्रवाई करवाऊंगी। लेकिन आपके जो नेता दिलीप घोष, वो मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी, उनके जी, खिलाफ मैं किस तरह बिल्कुल का ही, बयान दे रहे हैं? मैं पहले ही बोल रही हूँ कि पुरुषों की तरफ से कभी महिलाओं को डोमिनेट करा जाता है। आज भी, जब आज एजुकेशन इतना डेवलप्ड हो गया है, उसके बाद भी पुरुषों में देखते हैं कहीं ना कहीं उनका पुरुष जो तत्व है वो दिख जाता है। ठीक है, एक कविता भी इस पर है कि पुरुषों में कहीं ना कहीं, आप भी एक पुरुष हैं तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, संभलकर चीजों को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं एक देखिए, महिला मुझे लगता होकर है कि इस तरह की पुरुष चीजें, महिला पर यहाँ पर जब मुझे लगता है मैं केंद्रित ये ना कहती करें। हूँ अगर भागीरथ मैं जी कुछ कि गलत जब बोल रहा हूं महिलाओं तो की मुझ पर बात आरोप होती है, लगने चाहिए। अगर महिला कुछ गलत बोल रही उस पर आरोप लगने चाहिए। जो गलत कह रहा है मुझे लगता है उस पर आरोप लगने चाहिए, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूं कि जब एक महिला, वो अगर महिलाएं ही एक नहीं हो पा रही हैं, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले सर्वप्रथम महिला ना किसी दल की है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी संगठन की है, ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है। सारी महिलाएं एक हैं। अगर वो एक हो जाए, जाति धर्म इस राजनीति से उठकर सोचें कि महिलाएं एक हैं और महिलाओं के विषय में खड़े हो जाए, तो किसी का अधिकार नहीं बनता है कि इस तरह से महिलाओं को अपमानित किया जाए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह की पोस्ट करके, किस तरह का फोटो ठीक है, उनके लेकिन बारे में लेकिन लगा लेकिन के आप टिप्पणी मानते हैं कि जो करते हैं, दिलीप तो घोष ये आपके नेता है, ऐसे नहीं है। उनकी जो टिप्पणी व आपत्तिजनक है, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। भागीरथ जी, क्या बोला मैं आपने? कह रहा हूं जो आपके पार्टी के जो नेता हैं दिलीप घोष, बंगाल में उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की ममता बनर्जी के ऊपर, यह आपत्तिजनक है, आप मानती हैं और इसका विरोध करती हैं आप इस बयान का? मैं बिल्कुल ये मानती हूं। अभी मैंने नहीं सुना उनको, उन्होंने क्या कहा है। मैं उनको सुनूंगी तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं हमेशा ये मानती हूं कि मैं सुप्रिया जी की तरह नहीं हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी से हूं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं तो महिलाओं के साथ, चाहे आपने देखा ही कि राहुल गांधी जी ने नहीं, मुझे बस दिलीप घोष के बयान पर, क्योंकि वाकई आपत्तिजनक बयान आप सुनेंगे आपको भी ठीक नहीं लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपत्तिजनक बयान है आप उसका विरोध करती हैं। भागीरथ जी, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं यही बताना नहीं, चाह रही हूँ कि जिस तरह मुझे से बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। मैं कह रहा हूं सिर्फ इसका आप मुझे उत्तर दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बस मुझे इसके बयान दे दीजिए जो आपत्तिजनक बयान दिया है दिलीप घोष ने, आप उसका विरोध करती हैं। राज्यसभा सांसद हैं उनकी सास, तो हम इस तरह की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ना ही हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो हमें इस तरह का संस्कार देते हैं कि अगर कोई गलत है तो उसको गलती मानिए, उसको कहा भी जाता है। हम इस तरह से नहीं है हमारी पार्टी के गलती करके हम उसको ठीक है, तो कहें कि हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। मान अगर कुछ गलत कहा है दिलीप घोष ने तो वो उसका विरोध करना चाहिए, और गलती की उन्होंने, वो बिल्कुल वाकई आपत्तिजनक बयान बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनूंगी उस चीज को उन्होंने क्या कहा है, और तभी मैं उस पर कुछ आप बयान मेरी दे आवाज सुन रही पाऊंगी। हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी टिकट के महिलाओं का बारे में कोई भी कहना बुरी बात है, मगर हमारा सुप्रिया जी ने बोला है कि हमारा अकाउंट अब कोई भी यूज कर ले रहा है। मैंने नहीं किया। किसी औरत होते हुए औरत के बारे में कभी नहीं बोलेंगी। कांग्रेस पार्टी भी कभी नहीं कहेंगे।
मगर ये कैसा हो गया उसकी आप इंक्वायरी कर लेती है, उन्होंने भी कर लेते हैं। हाँ, आप गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इंक्वायरी हुआ तो चलेगा, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारा पार्टी के ऊपर जो बोल रहा है, जो वो पूरा पार्टी के ऊपर डालना जरूरत नहीं है। हमारा पार्टी है 33% महिलाओं के लिए बहुत सोचने वाला, दलित महिला, ये जो भी महिला हो, महिला के बारे में सोचने वाला, वो जमाने से लेकर अभी तक भी हमारा सरकारी हमारा कांग्रेस की गवर्नमेंट थे, इससे पहले भी थे, अभी भी गवर्नमेंट में हो ना हो, मगर महिला के लिए सोचने वाले हमारा नेता लोग है। सोनिया जी है, प्रियंका जी है, हमारा पार्टी का राहुल जी है। आज न्याय मिलने के इसमें भी राहुल जी ने जो पाद यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी महिलाओं का शक्ति के, नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने पूरा चल रहा है पूरा दुनिया में, सब महिला एक ही है। मगर दिक्कत यहाँ पर ये हो रहा है कि पार्टी के तरफ से जो बीजेपी वाले के पर कोई भी अंगूठी उठाता है, पूरा देशद्रोही के जैसा स्टैंपिंग क्यों कर रहे? इससे पहले भी बहुत सारे महिलाओं के ऊपर, किसी पार्टी वाले का महिलाओं के ऊपर, खुद हमारा मोदी जी ने, हमारा रेणुका चौधरी पार्लियामेंटेरियन महिला थी, उनको जो उन्हें सूर्पणखा कहा था बाहरी पार्लियामेंट में, जब उन लोगों को गलती नहीं लगा। खाली कंगना के बारे में इतना इश्यू क्यों कर रहे हैं भाई? कि पार्टी के बेस में ये जो बात करना बंद करना चाहिए। और हमारा जो औरत के ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी है, साजिश कर रहा है हमारा पार्टी के ऊपर। तो हमारा सुप्रिया जी ने जो भी कहे होंगी, उनके ऊपर से इंक्वायरी करेंगे, हम भी देखेंगे कि कितना सही है, कहीं झूठ है, कौन है वो ऐसा करा है, उनका हैक करा होगा। ठीक है, इस पर इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि आखिर किसने ऐसा पोस्ट किया। होना चाहिए। अगर गलती करेंगे, पुष्पलीला जी, गलती करे तो क्योंकि भी आप हमारा एक तरफ कह पार्टी रहे में हैं कि भी बिल्कुल ऐसा सुप्रिया जी बातें इसको नकार नहीं सके, सुनना, हम लोग लेकिन कह रहे हैं कि पसंद आप नहीं खाली कंगना रनौत के लिए, मुझे लगता है अगर एक महिला भी है या लाखों महिला है, बयान गलत होता है। चाहे एक महिला हो, चाहे लाखों या करोड़ों महिलाएं, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर कंगना के खिलाफ कुछ बोला गया है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। अगर किसी भी महिलाओं के खिलाफ बोला गया उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो उसमें पोस्ट सामने आ रही है आपत्तिजनक तो है, ये आप मानते हैं ना। अब किसने किए इस पर जांच होगी, ये तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जो पोस्ट सामने आई वो गलत ही है, तो आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं आप? हाँ, हम लोग गलती करे तो ना मानेंगे। हम नहीं गलती कर रहे बोले खुद सुप्रिया जी ने कह रही है, तो करे कई को हमारा ऊपर डाल दे रही है। या बीजेपी पार्टी के औरत के अंदर ही औरत है, हर पार्टी में औरतें हैं। नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है सवाल मेरा समझ नहीं रही। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, सुप्रिया जी ने कहा कि मैंने नहीं किया पोस्ट और मैंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, मैंने पोस्ट डिलीट करा दिया। मैं तो बस ये कह रहा हूं, जिसने भी किया हुआ वो आपत्तिजनक तो है ना। आप कंगना रनौत बीजेपी में है तो इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। महिला किसी भी पार्टी में हो, उसके खिलाफ अगर गलत होता है तो गलत होना चाहिए, और आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ वो जो पोस्ट है वो गलत है। नहीं, पोस्ट किसी ने करा होगा, उसका हम लोग इंक्वायरी करा देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा पार्टी की तरफ से कोई तो भी ऐसा कुछ अनकही बातें बोले तो उनके ऊपर भी हमारा जो है ना, ऊपर में हमारा पार्टी ऊपर का जो भी मेंबर्स है उसको पूरा मालूम करेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी भी होंगे। सुप्रिया जी यहाँ तक इतना तक मैं उनको देखती रहती हूँ, तो उन्होंने कभी गलती बोली नहीं। उन्होंने महिला के बारे में कभी नहीं बोलती है। और मैं भी बस ये कह रहा हूँ कि जिसने भी पोस्ट किया है, सुप्रिया जी कह चुकी है मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने भी पोस्ट किया उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, ठीक है, पूजा मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से विशाली तोमर जी कह रही कि सभी महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। पुष्पलीला जी कह रही कि कुछ भी गलत होगा उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा महिलाओं ने, किसी के ऊपर भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, खासकर राजनीति में तो होनी नहीं चाहिए। वैशाली जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो हमारा संस्कृति कहता है, हमारा जो समाज है, हम महिलाओं का यहाँ पर और ज्यादा सम्मान देते हैं और बिल्कुल देना ही चाहिए सबको। लेकिन पूजा मिश्रा जी, आपकी पार्टी में भी ऐसे कई नेता रहे हैं जो इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते रहे, जिसमें आजम खान में नरेश अग्रवाल जो आपकी पार्टी में रहे थे लेकिन अब आपकी पार्टी में नहीं है, तमाम इस तरह के बयान सामने आए। अभी जो ये बयान दो बयान आप देख रहे हैं, जो कंगना रनौत के ऊपर सोशल मीडिया में पोस्ट आई और जो दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है, इसमें आपका क्या पक्ष?
और मैं जो है सुन रही थी, जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा यत्र नारी पूजन से तत्र रमन्ते देवता। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारी संस्कृति भी है। पर जैसा कि आप सुप्रिया जी ने कहा, और उसने केस भी दर्ज करा कि कल्प्रिट जो है वो कह रही थी कि जो है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के ऊपर जो है टिप्पणी करना इस तरीके की निंदनीय है, बहुत घृणित है। पर ये हिपोक्रेसी क्यों है? कंगना रनौत जी आज कह रही हैं कि जो उनके ऊपर टिप्पणी तो उनको बौखलाहट हो रही। उन्होंने क्या कहा था उर्मिला जी? तो अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो ये सारे सब के ऊपर होनी चाहिए कि भाई कोई भी महिला पुरुष, महिला के ऊपर तो कतई नहीं करनी चाहिए कि आप जो है आगे बढ़ के वो आ रही हैं। और जैसे बार बार बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि अगर महिला हो के मेरे भाई, महिला पुरुष कोई भी हो, किसी को अधिकार नहीं है कि महिला के सम्मान के साथ में खेले। बीजेपी के ही है जो है आपके दिलीप घोष जी, क्यों नहीं उनको पर आप केस करते हैं? आप एक मिसाल खड़ी करिए ना कि हम महिला सम्मान में आते हैं। आपकी हिपोक्रेसी देखिए, मणिपुर में इतना इतिहास का घिनौना सीन देखा है, सबने देखा है, और हर महिला को दुख होता होगा। जितने भी प्रवक्ता साथी बैठे होंगे सबको दुख होता होगा, वो सोच के दुख होता होगा। और बीरेन सिंह का उस पर क्या बयान आया था? आपने क्या किया? सुप्रिया जी पे आप इतना जो है बिखर रहे हैं, वो तो सोचे उन्होंने माफी मांगा, उन्होंने अपनी तरफ से केस किया हुआ है, उनसे बस चूक ये हो गई कि वो उस टाइम पे ध्यान नहीं रख पाई कि भाई इनके पोस्ट कैसे हो गया। अब वो उस पे जो है खड़ी हुई है डट के कि हाँ इस पे जो है हम लड़ेंगे। अभी जो है आप देखिए हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 2 बेटी ने आत्महत्या कर लिया रेप के बाद में, आप जस्टिस नहीं दिला पाए। उनके पिता ने आत्महत्या कर लिया, आप जस्टिस नहीं दिला पाए। किस तरीके की हिपोक्रेसी है? अगर आप महिला के लिए आवाज उठा रहे हैं तो छोड़ दीजिए सब कुछ, उठाइए महिला के लिए, सिर्फ महिला के लिए आवाज उठाइए। पूजा जी, आप विशाली जी वो कह रही थी बीजेपी प्रवक्ता है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई, लेकिन दिलीप घोष जी का जिक्र करके आपने, लेकिन जब आजम खान ने जयप्रदा को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, क्या उस वक्त कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने? उन्होंने जो है उसको क्लैरिफाई भी किया था कि उन्होंने जयप्रदा जी को नहीं कहा था। अगर आप जो है जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, अगर आप उसको बदल के जो है प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। बीजेपी के साथ ना एक खेल है, उन्होंने जैसे भी शक्ति के बयान को किया हुआ था। मैं आपको एक लाइन बताती हूँ, हरि आए हरि से मिलन, हर बैठे हरि पास, ज्यों ही हरि हरि से मिले, हर जी चले उदास। हर हरि का शब्द अलग है, ये उठा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कनक तनक की मादकता से अधिकाय से ये पावे बोर आए, वो खावे बोर आए, दोनों के शब्द के अलग अर्थ है। बीजेपी इसको मोल्ड करना जानती है। यहाँ पे अगर नारी सम्मान की बात हो रही है तो मोल्ड तो आप भी कर रही हैं। अगर मैं आजम खान का जिक्र कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया था, क्लेरिफाई कर दिया था कि उन्होंने जयप्रदा को लेकर नहीं कहा, लेकिन अगर आप वो बयान देखेंगे किस समय कहा गया तो उसके ऊपर केस भी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मॉडिफाइड तो हर कोई करने की कोशिश कर रहा है, मोल्ड हर कोई करने की कोशिश कर रहा है, अपने नेताओं का हर कोई बचाता है। भागीरथी जी मेरे साथ बात तो सुन लीजिए, उनके ऊपर केस चल रहा है, आप दिलीप जी पर केस भी नहीं चल रहा है। आप सोचिए ऐसा तो नहीं कि हमारी पार्टी आके उनको नहीं केस मत करिए, उठा के बचा के लेके चलेगी। आप अगर जुडिशरी पे बिलीव करते हैं तो जुडिशरी चल रही है, आप जो है करिए, आप उस पर क्लेरिफिकेशन लीजिए। पर बीजेपी की हिपोक्रेसी यही है कि ये जो चीजें हो रही थी महिला जब इनके साथ में होता है या इनके किसी प्रत्याशी के साथ में हो जाता है तो ये बिफर पड़ते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, ये किसी के साथ भी होना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर महिला की बात आ जाती है तो ये और संवेदनशील हो जाता है। पर किसी के पर भी जो है अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही, जितना वो सम्मान देती रही है समाजवादी पार्टी, उसने योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए और आज भी कर रही है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। जी भागीरथी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमेशा महिला सम्मान के साथ खड़ी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बयान हैं। मुलायम सिंह यादव का भी कुछ ऐसा बयान था, लेकिन चीज़ों को मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब भी महिलाओं के सम्मान की बात होती है, कोई उनकी पार्टी का नेता अगर बयान देता है तो चाहे वो महिला ही हो, उस पार्टी की नेत्री हो, वो अपने नेता का बचाव करने की कोशिश करती हैं, और दूसरे पार्टी का अगर कोई नेता बयान देता है उसके विरोध में खड़े हो जाती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर जब महिलाओं की बात हो तो सभी को यहाँ पर साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई आपत्तिजनक बयान करता है तो मैं तो कह रहा हूं पार्टी लाइन से भी अलग हट के उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, और बयान गलत हमेशा होता है, चाहे पुरुष के ऊपर हो महिलाओं के ऊपर हो। और हमारा देश जहां पर नारी को पूजा जाता है वहां पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी को हमेशा विरोध होना ही चाहिए। रीना सक्सेना जी, आपकी पार्टी अगर देखें तो आपकी पार्टी बहुत नई पार्टियों में से एक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। हालांकि बहुत सारे जो कुछ नेता हैं आप लोग की तरफ से बयान देते रहते हैं आपत्तिजनक,
यहाँ पर लेकिन जो आप ये बयान देख रहे हैं, जो खासकर आज के जो 2 बयान हैं, दिलीप घोष की तरफ से जो बयान सामने आया, जो पोस्ट सुप्रिया जी की तरफ से सामने आए, हालांकि सुप्रिया जी कह चुकी है उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया, इसको आप पार्टी किस नजरिए से देखती है? देखिए, सुप्रिया जी का जो एक्स हैंडल से जो वो हुआ है वो है निंदनीय, और सुप्रिया जी ने ये भी बात भी मानी कि जैसे ही उनको इस बात की जानकारी हुई उन्होंने तत्काल उसको पहले तो पोस्ट को डिलीट किया, और अब आगे वो कार्रवाई कर रहे हैं कि किसने कहा और किसने डाला है, किसके माध्यम से डाला गया है, वो पूरी जानकारी करके वो निकाल रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। ये तो हो गया, सुप्रिया जी ने तुरंत तत्काल जो है मीडिया के थ्रू अपना मैसेज एक तरीके से माफी भी मांग ली है उन्होंने, और कह भी दिया है कि हम ये लेकिन गलती हो गई है। कह रही थी कि माफी उन्होंने नहीं मांगी है, जब माफी नहीं मांगी है, मगर जिक्र कर रही थी, इसलिए मगर उन्होंने कहा कि ये गलत हो गया है। हाँ। इसको हम ठीक, गलत हो गया ये मानना बहुत बड़ी बात होती है कि गलत हो गया, मगर यहाँ आप दिलीप जी का देखिए कि खुले आम वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि बाप कितने हैं, बाप कौन है, उस बात पे भारतीय जनता पार्टी की वैशाली जी ये कह रही है मैंने बयान नहीं सुना, मीडिया में बयान दिखाया जा रहा है, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये तो एक्स ट्विटर पे था कि किसने डाल दिया, गलती डाली, जो भी हुआ उसके खिलाफ एक्शन होगा, मगर यहाँ तो मुंह से आप देखिए, मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर माँ बहन की गाली देते हैं। ये है सम्मान भारतीय जनता पार्टी में, जो उनके वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पत्रकारों पे गुस्सा हो रहे हैं या लोगों पे गुस्सा हो रहे हैं और माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो भारतीय जनता, आज भी मैं एक डिबेट में गई थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र जैन चौधरी जी बैठे थे, उन्होंने बंदर बोल दिया। मतलब महिला का सम्मान ये है कि वो बंदर की तरह कूद रहे हैं आप, ये तरीका है। कभी कुछ भी अपशब्द जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं डिबेट में, उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हम किसी महिला प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में, लेकिन क्या इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग से बीजेपी के नेता ही करते हैं? क्या दूसरे पार्टी के नेता नहीं करते? मैंने आजम खान जी का जिक्र किया, नरेश अग्रवाल का जिक्र किया, यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी कुछ ऐसे बयान सामने आए, टंचमाल जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बड़े आपत्तिजनक बयान है। किसने कहा, किसके खिलाफ कहा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्या जिस तरह से आप सिर्फ बीजेपी नेताओं पर आप विरोध कर रही हैं, मैं कह रहा हूं कि जो भी आपत्तिजनक कर रहा है उस पर विरोध होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम इंडिया गठबंधन में तो सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएं। नहीं, मैं तो सबकी बात, मैंने श्रीनेत जी का भी बोला, सुप्रिया जी का, कि उनके द्वारा हुआ है, उन्होंने कहा है गलती हुई है, वो कर रहे हैं। ये तो नहीं कहा कि वो सही हुआ है, ये कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है, निंदनीय हुआ है। मेरा पहला ही शब्द ही यही था कि वो निंदनीय है, मैंने पहले ही बोला कि वो निंदनीय है। उसके बाद मगर उन्होंने माना है और वो कर रहे हैं, उस पे पूरी कार्रवाई का उन्होंने वो बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी कि हम उस पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए, निंदनीय हो गया और एक्स वो हैंडल उन्होंने अपना वो डिलीट कर दिया, बस बात खत्म हो गई। मगर भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि मैं बता रही हूं ये 10 साल से सरकार में है, मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार में है, इनको तो कम से कम भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। जो कि ये महिला शक्ति की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो महिला शक्ति का सम्मान करने की बात तो इन्हीं सबसे ज्यादा करनी चाहिए। मगर आप जब डिबेट में जाओ, आप जब डिबेट में बैठो, तो देखना भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपको शर्म आ जाए उनके साथ डिबेट करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी में ये आम बात है, और उसका उदाहरण ये नहीं, बहुत सारे मंत्री हैं इनके, बहुत सारे मंत्रियों की बड़ी फेयर लिस्ट है इनकी, कि हर समय कैसे सोनिया जी के लिए बोला गया, कैसे किसी और महिला के लिए बोला गया, और सदन में बोलते हैं साहब, कहीं और नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी चूंकि देखिए, जो सत्ता में होती है, केंद्र के जो सत्ता में होता है उस पे निशाना सबसे पहले साधा जाता है। ठीक है, आपकी बात आ गई। मुझे लगता है ये योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, ना ही हम सरकारी पैसों की बात करें, मुझे लगता है ये हम शब्दों की बात कर रहे हैं। तो सरकार में हो या विपक्ष में हो, शब्दों की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। अगर योजनाओं की बात हो या सुविधाओं की बात हो तो फिर सरकार पर आरोप लगने चाहिए, लेकिन यहां बात हो रही शब्दों की। शब्दों में आप सरकार में हो या विपक्ष में हो, आपको शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। के शाइनी जी, देखिए सबका बयान आपने भी सुना होगा, इसमें से एक बात ये जरूर सामने आ रही है कि आप अपनी पार्टी के नेता हैं, अगर किसी तरह का बयान देते हैं तो उसका बचाव कैसे करना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। और दूसरे पार्टी के अगर नेता है, उन्होंने जब बयान दिया तो कैसे उनको घेरना है, और अगर हमारा गठबंधन भी है तो कैसे उनको बचाकर चलना है, और जिसके विरोध में हम खड़े उसको कैसे हमको लपेटे में लेना है, कैसे घेरे में लेना है। लेकिन यहां पर इसके हिसाब से तय होता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, कौन हमारे पार्टी का नेता, कौन हमारे पार्टी का नेता नहीं है। उसके हिसाब से अब शब्द, अमर्यादित शब्द यहां पर इसके डेफिनेशन दी जाती है। पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में आना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे अगर इस तरह के कोई शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल जाती है।
अब आप ये जो जिस तरह की बातें हो रही है कि सुप्रिया जी ने बोला कि ये गलत हुआ है और हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, अभी 3 दिन हो गए हैं, आप बताएं कि किस पे एक्शन हुआ। ये देखिए मेरा अकाउंट है, मुझे मालूम है मैंने किस किस को दिया है। मैंने 3 लोग को दिया होगा, 4 लोग को दिया होगा, 5 लोग को दिया होगा, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगी। वो अकाउंट जो मेरे अकाउंट हैंडल कौन कर रहा है ये तो मुझे जानकारी है, तो आपको वो 5 लोगों से तो पूछना है कि किसने डाला है। और दूसरी बात, जब भी मेरे अकाउंट से कोई सुप्रिया जी स्पोक्स पर्सन है ना, और बहुत हाई पोस्ट में है, उनके अकाउंट से कुछ भी चीज़ जाता है तो उनकी जानकारी में लाए बिना नहीं जा सकता। ये कोई ऐसा फैक्चुअल वो चीज़ नहीं है कि ग्राफिक्स डाल दिया आपने या फैक्स डाल दिया या कुछ डाल दिया। आपने एक किसी तरह का टिप्पणी कर रहे हैं तो वो एक सोच समझ के डालते हो। तो अगर उसने सुप्रिया जी से अगर नहीं भी कंसल्ट करा है तो पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं का होता है। जैसे मैंने अगर आपको दिया है तो मैं सोच के दे रही हूँ कि आपको मालूम है कि मेरा विचारधारा क्या है और मैं किस तरह के कमेंट्स में नाराज हो सकती हूँ, किस तरह के कमेंट्स में पसंद नहीं करती हूँ, तो तभी आप उसी हिसाब से कमेंट डालोगे। तो मेरा ये कहना और इस तरह की पोस्ट जिसने भी डाली उसको पता होगा ये आपत्तिजनक है, फोटोज भी बड़ी आपत्तिजनक थी, तो बिना कंसर्न के आपको लगता है कि ये पोस्ट हो सकी होंगी? नहीं, अगर कंसल्ट नहीं भी किया है तो मेरा ये कहना है कि सुप्रिया जी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी देती है कि भी मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको देती हूँ, अब समझ के देना पड़ता है कि वो व्यक्ति इसके लायक है या नहीं है। जो इस तरह के पोस्ट डाल दें तो इस लायक ही नहीं है कि आप उसको अकाउंट दो हैंडल करने के लिए। अब आज ये डाल दिया, अभी तो चुनाव आ रहे, बहुत सारे पोस्ट डालेंगे और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट से कौन कौन पोस्ट डाल रहा है, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो एक्सक्यूज है वो नहीं काम करता है। मेरा ये कहना ये मानसिकता का एक उदाहरण है। और कोई भी पार्टी और दिलीप घोष के बारे में क्या कहेंगे? कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, और सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना किसी महिला को, मतलब अभद्र शब्द तो निकाले ही जाते हैं, महिला पुरुष सबके लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी पुरुष इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता है। जबकि महिला जैसे ही आती है तो उनको सेक्सुअली और ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही आपत्तिजनक चीज है। दिलीप घोष की जो बात है वो भी गलत है, चाहे वो में पार्टी हो चाहे कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, उनको अपने शब्द पे कंट्रोल होना चाहिए। और ये मानसिकता दिखाती है किसी भी व्यक्ति का अगर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समाज बदल चुका है, आज हम 2024 में हैं, समाज इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और आप देखिएगा इससे शायद हो सकता है कंगना रनौत को बहुत पॉलिटिकली एडवांटेज भी मिले, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि आप इस तरह के आपके लोगों के अंदर इसके एक सम्मान के भाव है महिलाओं के लिए, आप उस जगह के लिए आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन के व्यक्ति हो, उसको रेस्पेक्ट करना, हर महिला को रेस्पेक्ट करना। महिला कोई 2 भाग में आपको बांटने का नहीं है, ये बहुत सम्मानजनक है या असम्मानजनक, जो भी काम कर रहे हैं हर महिला को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब इस तरह की टिप्पणी करते हो तो आप महिलाओं को बांट रहे हो कि ये महिला जो है वो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टरलेस है। तो ये जो चीजें हैं प्रोफेशन में काम करने में किसी भी महिला के लिए बहुत ही दुखद बात है। और हर पार्टी में इसमें एक्शन लेनी चाहिए, चाहे सुप्रिया जी हो। सुप्रिया जी को जिनने अकाउंट दिया इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उनको अभी तक एक्शन ले लेना चाहिए था। के शाइनी जी कह रही हैं टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि जिनको भी उन्होंने अपना अकाउंट दिया होगा हैंडल करने के लिए, पता होगा किन किन को दिया होगा, सबको तो नहीं दिया होगा। और इस तरह की पोस्ट बिना कंसर्न के डाला जाना, ये भी कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठते हैं और अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और भागीरथ जी इसमें एक और चीज है, इसमें थ्रेड अगर आप देखोगे तो कई लोग ने उस पर टिप्पणी करी है उसके नीचे। वो अच्छे जवाब पुष्पलीला जी जवाब। हाँ जी, मैंने बोल रही हूँ कि अगर 5 लोगों के व्यक्ति में बदलाव आ सकती है, जो पॉलिटिकली सबको गेम में लेना है, तो हर चीज में भी इसको ले सकते हैं। जो सुप्रिया जी ने माना होगा अपना आदमी बोल के उन्होंने दिया होगा, मगर वो लोग क्या करे होंगे, उनको को तो भरोसा से दिया होगा ना, वो भरोसेमंद लायक उड़ गए होंगे। भरोसा वाला भी अभी पॉलिटिकल चक्कर में उन्होंने भी फंस गया होगा, उन्होंने किसी जवाब में आके ये करा होगा, उनकी इंक्वायरी कर लेंगे। आप इतना इंक्वायरी करना, आजकल क्या है ट्विटर में भी हैक हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी की जो भी है, आज AI आ गया, टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात बोली थी, आपने स्ट्रिक्ट हो गया है, अगर आप फोटो डालते हो तो फोटो जिसका अकाउंट है उसके परमिशन के बिना नहीं डाल सकता है, इतना सिक्योर कर दिया है उसको सब। नहीं मैडम, अगर उन्होंने गलती से कोई भी डाला होगा, वो पर्सन किसको नंबर दिया मैडम ने, ट्विटर अकाउंट दिया, उन लोगों के बारे में जानकारी होंगी, पक्का इंक्वायरी होंगे उनके बारे में। फिर वो ठीक है, आप इंक्वायरी की बात करें, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन पुष्पलीला जी मैं थोड़ी एक अलग हट के बात करना चाहूंगा, ठीक है?
किसी और ने भी डाला, लेकिन सुप्रिया जी खुद मानिए पोस्ट ठीक नहीं थी, उसको डिलीट करवा दिया गया। लेकिन क्या माफी भी नहीं मांगी जा सकती? क्योंकि आपने कहा था कि माफी नहीं मांगी है। अगर माफी मांग ली जाती उनके बिहाफ में कि अगर मेरे पोस्ट से किसी ने कहा है तो मैं वो ये कहीं ना कहीं पोस्ट गलत है इसलिए मैं माफी मांगती हूं और आगे ऐसा नहीं हो इसलिए मैं इन चीजों पे ध्यान रखूंगी और जिसने भी ये किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो एक ये स्वच्छ राजनीति नहीं होती क्या? नहीं मानूंगी मैंने। अकाउंट ने जो इस्तेमाल करा उसका गलती है, मगर जो उन्होंने कही अकाउंट तो सुप्रिया जी का है ना, अकाउंट तो सुप्रिया जी का है। सुप्रिया जी ने उनके लिए गाली नहीं बोली, जो उन्होंने जब निकाल दिया, मगर जो ना उन्होंने कमेंट के बारे में उन्होंने सॉरी कही नहीं गई। तो उनका जो है ना अकाउंट के बारे में उन्होंने हाँ हो जाएंगे, मिस्टेक्स हो जाएंगे कभी कभी, उसमें होंगे वैसी, तो ऐसा हो गया होगा, अगली बार नहीं होगा। तो जो लोग है 5 लोग है होगा, 4 लोग होगा, कितने लोगों को दिया है उनके बारे में उन्हें भरोसा उड़ गए होंगे। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी देखो हमारा भी फेसबुक हैक हो जाता है, हमारा अकाउंट भी हैक हो जाता है, पता नहीं हम फिर सेट करना टाइम टेकिंग है ना। तो अभी तो सुप्रिया जी पार्टी के ऊपर से माफी मांगे जैसा हमारा पार्टी को बदनाम करने का ये जो बोलने का है गलती है। हम महिलाओं को बहुत रेस्पेक्ट करने वाले हम लोग ही थे, सारा महिला हमको रेस्पेक्ट करते हैं, हर पार्टी का महिला राहुल जी रेस्पेक्ट करते हैं, हर महिला को हमें एक ही नजर से देखते हैं, यानी कि किसी ठीक है। लेकिन मैं एक प्रथा की बात कर रहा था कि अगर हमने गलती नहीं की, हमारे अकाउंट से किसी और ने गलत पोस्ट कर दिया, अगर हम माफी मांग ले तो मुझे लगता है एक स्वच्छ राजनीति होगी, एक शुरुआत तो अच्छी होगी। अगर बीजेपी की तरफ से किसी ने कुछ गलत बयान दे दिया तो माफी मांग ले, एक अच्छी राजनीति होगी। माफी मांगने में क्यों यहाँ पर समस्या होती है वैशाली जी? माफी मांगने में क्यों समस्या होती है? ज्यादा दबाव पड़ता है तो नेता लोग बस खेद जता देते हैं लेकिन माफी नहीं मांगते। देखिए जी, जिस तरह से बहुत देर तक वॉइस भी डिस्टर्ब रही और जितना मुझे समझ आया हमारी पत्रकार जो बहन थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे भाव को, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी। और साथ ही साथ मैं अपनी सभी बहनों को ये भी कहना चाहूंगी, जैसे हमारी मंत्री महोदय जो जुड़ी हुई थी कांग्रेस से, इनकी पार्टी में क्या होता है, ये अगर एक शब्दों की ना एक गरिमा होती है, आप समझिए किसी महिला को क्रिटिसाइज किया गया है किस गंदी तरह से कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मंडी में क्या भाव चल रहा है टिकट मिलने के बाद, इस तरह से। उसके बाद इनका क्या कहना है, हो गया होगा, ट्विटर ले लिया होगा, अकाउंट ले लिया होगा, किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, किसी ने ऐसे कर दिया होगा। इनके जब भी कुछ, अगर वो तो चलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और अदाकारा रही हैं, इतने अभिनय उन्होंने किए हैं और संघर्ष भरा उनका जीवन रहा है, तो वो इस बात को फिर भी समझ लेंगी और इससे आगे उठकर अपनी बहुत अच्छे से राजनीति करेंगी। लेकिन अगर एक सामान्य महिला के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी हो जाए ना जी, वो अपने जीवन का अंत कर देती है। जिस तरह से पब्लिक फिगर होने के बाद पब्लिक के सामने उसका फोटो और इस तरह की बात आती है, मेरे हिसाब से सारी महिलाएं आज एक होनी चाहिए थी, उनको सबको बिल्कुल एक होना चाहिए। लेकिन बचपन में मैंने जब मैं स्कूल जाता था वहां पर एक प्रेयर पढ़ता था कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। जिस तरह से आप कंगना जी का जिक्र कर रही हैं, दिलीप घोष जी का आप जिक्र नहीं कर रही, मैं वही तो कह रहा हूं। हमें अगर हम जिक्र करें कि हमारी पार्टी ने किसी ने गलत कहा उसका हम विरोध करें, हर कोई अगर अपना विरोध करेगा, अपनी पार्टी का विरोध करेगा, तो मुझे नहीं लगता शायद किसी भी नेता की हिम्मत होगी। अपोजिट करे तो अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रही है बात, चाहे ममता बनर्जी की है या कंगना रनौत की है या अन्य किसी महिला की है या सामान्य महिला की है, मैं तो ये कहूंगी कि किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो महिला को क्रिटिसाइज करे, महिला के चरित्र पे टीका टिप्पणी करे, किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, आज एक अच्छी डिबेट हो रही है कि जहां पर आपत्तिजनक बयानों का विरोध किया जा रहा है, लेकिन पर भी अभी भी ऐसा लगता है कि जो पार्टी की जो महिला नेत्री हैं वो अपनी पार्टियों के नेताओं का बचाव करती है। उनको डर लगता है कि शायद अगर हमने कुछ अपने नेताओं के खिलाफ बोल दिया तो कि हम पर ही कार्रवाई ना हो जाए। पार्टियों का मुझे जानकारी नहीं है, पर हमारे पार्टी में, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर कहीं पे गलत हो रहा है और आप आवाज उठाते हैं तो पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके साथ लड़ेगी। ऐसा नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगी।
अगर जो है आज जो हमारी पार्टी का कोई इंसान इस तरीके से जो है टीका टिप्पणी कर रहा होता और अगर हम उसका विरोध कर रहे होते, तो ऐसा नहीं, हमारी पार्टी ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध नहीं करते हैं। जब एक परिवार होता है, कोई भी पार्टी का परिवार होता है, तो जो हमें किसी से दिक्कत होती है तो परिवार के मुखिया से कहते हैं। तो अगर हमें हमारी पार्टी से कोई दिक्कत होती है तो हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखित पत्र देते हैं। हमारी जो समाजवादी पार्टी में जो कल्चर है वो यही कल्चर है कि हमें अगर हमारे परिवार में से किसी की बात पे कोई आपत्ति है तो हम उससे आपत्ति व्यक्त करते हैं और शिकायत भी करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल साथ में खड़े रहते हैं। अगर कोई जो चीज गलत है तो गलत है, उसके साथ जो है समाजवादी पार्टी ना कभी थी, ना है और ना ही कभी आगे रहेगी। ये जो है मैं बिल्कुल अश्योर हूँ इस बात को लेके। और जहाँ तक बात रही है जो है चाहूंगी, उसमें तो डिम्पल जी ने कई बार मंच से बोला है कि आप सुधर जाओ, लड़कों को बोला है आप सुधर जाओ, नहीं तो मैं आपके भैया से शिकायत करूंगी। समाजवादी पार्टी के तो जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी अध्यक्षा का ही सम्मान नहीं करते हैं। आप फिर से गलत लेके चले जा रहे हैं। वो जो है वो बच्चे से डांट रही थी कि आप लोग ऐसे शतानियां कर रहे हैं, जैसे कि उनका भाषण चल रहा था, मुझे वो एक्साइटमेंट में नारे कर रहे थे, उनपे आपत्ति में टिप्पणियां नहीं कर रहे थे, उनपे नारे कर रहे थे। आप किस तरीके से कर रही है? अभी देखिए, अभी जब बात चल रही है कि जो है दिलीप घोष जी पे, आपने उस पर कुछ नहीं बोला, हमें जानकारी ही नहीं है। अभी हिपोक्रेसी के यही सबूत देख लीजिए। बातें अच्छी अच्छी करना बहुत अच्छी बात होती है, पर उसको ग्राउंड पे लेके आना ये नहीं हो पाता है। अभी आप कह रहे हैं, जब जो है डिम्पल यादव जी ने कहा कि मैं भैया से आपकी शिकायत करूंगी, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि आप सभी छोटे हैं, इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहिए, आप लोग ऐसे नारेबाजी करते रहेंगे तो हम भैया से आपकी शिकायत करेंगे। ये तो हर कोई कहता है, मैं भी मेरे छोटे भाई से कहूंगी कि अगर आप शैतानी कर रहे हो इस तरीके से तो हम जो शिकायत करेंगे। मंच पे खड़े होकर जब हम भाषण देने आते हैं तो वो जो नारे होते हैं, उन नारों को सुनने के लिए ही मंच पर जो मंचाधीश होते हैं उन नारों को सुनने के लिए ही बैठे रहते हैं। आप समझिए इस चीज को, आप इस पर पर्दा डाल रही हैं। आप नहीं समझ रही है, आप नहीं समझ रही, आप जान रही है, आप डिम्पल यादव जी को पर्सनली जान रही है, आप जो है माननीय डिम्पल यादव जी को पर्सनली जान रही है, हम पर्सनली जान रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हुए हैं। आप एक बार मिलिए तो आपको पता चलेगा कि वो नारी कितनी सौम्य है। और वो जो है ऐसा बोला था तो किस तरीके से बोला, आप नहीं जान रही, तभी आप इस तरीके से बोले। आपने क्यों नहीं बात की? आप कभी ना दिलीप की बात करिए, आपने दिलीप की बात नहीं की। आप जो लेकर चली आए अपने कार्यकर्ता कहते हैं, और आपके जो है लोग कहते हैं कि सुरखा है, आपके यही लोग गायिका को क्या क्या दे रहे होते, तो आपको नहीं समझ में आता। अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, जब सही बात करने की बात। ठीक है विशाली जी, आपने बात रख दी है, पूजा जी को बात कंप्लीट करें। पूजा जी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल घोष जी के बारे में बोले, बोले कि जो है उन्होंने गलत किया हुआ है, या बोले वीरेंद्र सिंह जी ने गलत किया हुआ, मणिपुर में गलत हुआ। आप हमीरपुर की बेटी को न्याय दिला दीजिए। क्यों हम लोग लड़ रहे हैं? आप क्यों देते विपक्ष को लड़ने का मौका? आप खुद ही न्याय कर दीजिए ना। आप सत्ता में रहे हुए 10 साल रहे हुए, 10 साल में कोई कार्य किया नहीं हुआ है। आपने इतना गंदा दौर पूरे आजादी के बाद से कभी नहीं देखा होगा महिलाओं ने, जो मणिपुर में देखा। मणिपुर आज भी जल रहा है, 600 लोगों को भी आज भी ऑन रिकॉर्ड डेथ हो रखी हुई है। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है। आपने दिलीप घोष जी पर चर्चा भी नहीं की। आप नहीं उठा के आप महिला को लेकर चली आई, आप महिलाओं के अभी महिला की बात कर रही थी और उसके बाद तुरंत आगे महिला पे। कैसी बात, कैसी हिपोक्रेसी है ये? आपकी गलती नहीं है, आप रीना जी, अगर आपकी पार्टी की बात कर लें, इस तरह के बयान, देखिए मैंने कहा ना, इस तरह के बयान हर नेताओं की तरफ से सामने आते हैं। क्या आपकी पार्टी में इतनी स्वतंत्रता है? किस तरह के बयान अगर आते हैं तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और इस तरह के बयानों का विरोध किया जाता है? की तरफ से कभी भी महिला के लिए अपशब्द के बयान कभी भी नहीं आए हैं। आप देख लीजिए, पूरा उठा के 10-12 साल से जब से आम आदमी पार्टी बनी है, महिलाओं का सम्मान करती है, महिला सम्मान के लिए हमेशा खड़ी है। बल्कि जितना भी देश में कहीं पे भी महिलाओं के साथ वो हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पहली पार्टी होती है जो महिलाओं के सम्मान में सड़क पर उतरती है, महिलाओं के सम्मान में उनके साथ खड़ी होती है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए कितने सारे काम कर दिए अरविंद केजरीवाल जी ने, वो दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं वो भी दिख रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यहाँ पे भी, हमारे भी मध्य प्रदेश में भी जितने आपके कार्यकर्ता हैं, इवन यहाँ पे भी देखिए आप, आम आदमी पार्टी में भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्षा महिला बनाई है, भोपाल जिला अध्यक्षा पहले महिला ही थी। तो महिलाओं को सम्मान देके और महिलाओं को आगे बढ़ाने की नीति आम आदमी पार्टी पहले दिन से करे। चाहे आज आप आतिशी मार्लिना जी को देख लीजिए, कितनी खराब बातें आतिशी मार्लिना जी के लिए विधानसभा चुनाव के टाइम पे दुष्प्रचार किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जाने क्या उनके लिए जाति विशेष वो किए गए। कंगना रनौत का जिक्र कर रही, दिलीप घोष का जिक्र नहीं कर रही थी, वैसे ही आप
कंगना रनौत का जिक्र नहीं कर रही थी, सिर्फ बीजेपी का जिक्र कर रही थी। और जिस तरह से दिलीप घोष के बयान को लेकर आप ज्यादा सबसे पहले कहा कि वो निंदनीय था, एक्स पे निंदनीय था वो। मैंने सबसे पहला जो अपने शुरू किया था, मैंने कहा वो निंदनीय था। मैंने ये नहीं कहा कि उनको बचा दिया, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रिया जी ने गलत किया। मैंने कहा कि माफी उन्होंने नहीं मांगी। तो मुझे ध्यान था कि उन्होंने वो अभी भी जो आपका स्टेटमेंट चल रहा था, आपका जो टीवी चैनल पे स्टेटमेंट चल रहा था, वो कह रहे हैं कि गलत हो गया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर दिलीप घोष माफी मांग ले, दिलीप घोष माफी मांग ले, सुप्रिया जी माफी मांग ले, तो मुझे लगता है शायद ज्यादा और बेहतर राजनीति नहीं होगी, स्वच्छ राजनीति नहीं होगी। एक माफी मांगने की प्रक्रिया नहीं शुरू करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल जी देखिए, भरे मन से जनता से माफी मांगते हैं। अगर उनसे गलती हो जाती है तो कहते हैं मैं सीएम हूं, मगर मुझे माफी मांगने का अधिकार है, मैं माफी तो मांग सकता हूं। उन्होंने ही एक पहला चलन देश में चलाया है माफी मांगने का, कि अगर गलती हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम क्षमा मांग सकते हैं, माफी मांगना चाहिए और हमारा ये धर्म है। मगर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपने धर्म को कहीं ना कहीं ताक पे रख के काम हो रहा है, ये दिख रहा है हम लोगों को। मगर आप जो बात कर रहे हैं, दिलीप जी ने जो बात करी, उसकी बात पे वैशाली जी एक शब्द नहीं बोली, एक बार उन्होंने नहीं बोला। उसके अलावा उनके मंत्री रोज नई नई टिप्पणियां कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उस पर भी वैशाली जी कभी कुछ नहीं बोलती। सदन में जो देश का सर्वोच्च सदन होता है, वहां पे भी बैठ के महिलाओं के लिए गलत गलत टिप्पणियां होती हैं। बड़ी बड़ी नेताओं के लिए महिला जो जैसे तैसे तो राजनीति में आती है, उसके लिए इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां ये लोग करते हैं। नित्य प्राय आपको रोज दिखाई दे जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इतनी गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मैं तो खुद एक नेत्री हूं और एक प्रवक्ता हूं और कर रही हूं, रोज डिबेट में जा रही हूं, मगर मैं रोज, चूंकि मुझे जहां से शिकायत आ रही है, मैं उसी शिकायत की बात करूंगी। आज से पहले अभी इंडी गठबंधन हुआ है, उससे पहले भी मैं डिबेट्स में गई, मगर और किसी पार्टी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। जो मैं सच्चाई बता रही हूँ, इंडी गठबंधन तो अभी हुआ है, मैं तो उससे पहले भी डिबेट में जा रही हूँ ना, 10 साल से डिबेट कर जा रहे हैं हम, मगर कभी भी ऐसा शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग किसी और पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा नहीं किया गया चैनल पे। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं एक नहीं, मेरे पास तो सबूत है। मुझे लगता है कि माफी मांगना एक बहुत अच्छा एक जरिया होता है, इससे हमको समझ में आता है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, और माफी मांगना चाहिए। इससे एक स्वच्छ राजनीति सामने आती है। के शाइनी जी, ये माफी मांगने का जो ट्रेंड आजकल थोड़ा खत्म हो गया, आजकल खीद मांग लेते हैं माफी के बदले। अगर हमसे गलती हुई है, या फिर हमारे अकाउंट से गलती हुई है, या फिर हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया है, या आवेश पे हमने कह दिया, अगर हम माफी मांग ले तो मुझे लगता है शायद थोड़ी राजनीति स्वच्छ नहीं हो जाएगी हमारे भारत में। चाहे वो टिप्पणी महिलाओं के ऊपर हो तो और गंभीर हो जाती है, लेकिन पुरुष के ऊपर भी हो, या पुरुष किसी पुरुष के ऊपर करते हैं और महिलाओं के ऊपर जब टिप्पणी होती है, बड़ी ज्यादा संवेदनशीलता हो जाती है। तो माफी मांगना यहाँ पर शुरू नहीं करना चाहिए राजनेताओं को, अगर गलती हो जाती है हमसे या किसी और से, लेकिन माफी नहीं मांगना चाहिए खेद जताने के बदले। बिल्कुल भागीरथ जी, माफी तो सबसे पहले मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब गलती हुई है, किसी के थ्रू भी हुई हो, लेकिन जैसे किसी ने बोला कोई स्टेटमेंट और मुंह से निकल गया है, जैसे दिलीप घोष जी का है, अभी उनने कुछ बोल दिया, आगोश में आके कहा होगा, लेकिन माफी तो मांगनी चाहिए। आपसे जो गलती हुई है उसको आके आपको माफी मांगनी चाहिए, और इस तरह का शब्द आपको आगे नहीं बोलना चाहिए, इसका गारंटी भी देनी चाहिए। ना सिर्फ आप माफी मांगो और फिर अगले बार फिर वही करो। तो पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन भी होनी चाहिए कि पार्टी के अंदर इस तरह का शब्दावली नहीं होगा, उस पर एक्शन भी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब तो समाज में लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग भी इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको राजनीति में उसका फल भुगतना पड़ेगा, और जिस तरह से राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति जो करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ने के लिए समाज में एक चेतना आनी चाहिए। वो वोट जिस तरह से करते हैं, जो इस तरह की महिलाओं पे टिप्पणियां करते हैं, उनको तो मतलब जनता ही सबक सिखाएगी। बिल्कुल चेतना आनी चाहिए। चेतना को लेकर अगर मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी वरिष्ठ नेत्री हैं, सभी चीज है भागीरथ जी, मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे ही कोई कुछ शब्द बोलते हैं, वो पुराने जितने चीजें हैं सब लेके आ जाते हैं और इसको डाइल्यूट कर देते हैं। क्राइम ऑन वुमेन एक अलग चीज है, और एक जो नेता हैं, जो इतने कद के नेता होते हैं, उनसे कई लोग प्रेरित होते हैं। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हो, कुछ करते हो, तो एक मैसेज जाता है समाज में। तो आप लोग को ज्यादा अवेयर रहना चाहिए, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह से कोई भी शब्द नहीं बोले, क्योंकि उस पूरे समाज में उस चीज का रिफ्लेक्शन होता है। मैसेज गलत जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ के इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, क्राइम होता है, वो आप क्राइम लगे, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सभी महिलाएं बड़ी नेत्री हैं और सब वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि समय कम है मेरे पास,
15 से 20 सेकंड में मैं चाहूंगा एक मैसेज सब आप लोग की तरफ से, मैं एक करके सबके पास आऊंगा, आप लोग की तरफ से अपने नेता के जो आपके पार्टी के जो नेता उनके लिए, चाहे वो पुरुष नेता हो या नेत्री हो या दूसरी पार्टी के नेता हो नेत्री हो, पार्टी से अलग हट के मैं चाहूंगा सब एक मैसेज करें, यहां से एक रिक्वेस्ट करें, एक मैसेज दे, संदेश दे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके, लेकिन प्लीज पार्टी लाइन से अलग हटके और अपने आप को एक महिला के नाते मैं चाहूंगा एक संदेश आप लोग एक एक करके जरूर दे। वैशाली तोमर जी कुछ सेकंड में सिर्फ प्लीज। बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी के लिए भी और दूसरी पार्टियों के लिए भी ये चाहूंगी कि किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो महिला के चरित्र पे उंगली उठाए, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि आज अगर वो इस धरती पे है तो वो एक महिला की वजह से ही है। और दूसरी पार्टी से मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि पुरुष तो महिला को डोमिनेट करेगा ही। आज पार्टी इसमें है, आज किसी और प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के सम्मान की हो तो सब महिलाओं को एक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पुष्पलीला जी। मैं भी मगर आज इलेक्शन का टाइम है ना, तो ये टाइम में ऐसा इश्यू में किसको फायदा होता, किसको नष्ट होना, ये इक्वेशन से चलता है। इससे पहले भी बहुत बार हुआ था, उसके ऊपर इतना नहीं आवाज उठाए नहीं, कोई पार्टी वाले इतने अच्छे इकट्ठे नहीं हुए थे, एक ही आवाज में कभी कहे नहीं। ये लोग मीडिया में जितने बात करते, जैसा आपका स्वदेशी चैनल में मैं परसों में लाइव में थी, एक भैया ने कह दिया मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया उन्होंने। क्या पुरुषों का इतना अहंकार बढ़ गया है कि उनकी नॉलेज भी अच्छा नॉलेज है, महिलाओं का नॉलेज तो काउंट नहीं कर रहे। अगर महिला 60% है, अगर हम लोग इंटरनली हमारा काम चलेगा तो ये पुरुष समाज भी पूरा खत्म हो जाएंगे। ये नहीं समझ रही तो। और हमारा ये है जो माँ को रेस्पेक्ट करेगा सब महिला को रेस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। समय का मैं पूजा मिश्रा जी कुछ सेकंड में। थैंक यू पूजा जी। जी भागीरथी जी, मेरा बस इतना कहना है कि जो फीमेल्स हैं जिनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना जो है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उनको कुछ और नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी होता है आप कैरेक्टर पे अटैक करें। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से और हम लोग खुद पे लागू करें कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम कभी भी किसी भी महिला पे कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। सब आजाद है, सब अपना जो है करे। अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो मैं हूँ कोई भी है, गलत के खिलाफ जो है हमेशा खड़े रहे और हमेशा आवाज है एकजुट होके रहे कि गलत के अगेंस्ट तो गलत ही है, जो गलत है उसको कभी जस्टिफाई करने का प्रयास ना करेगी। भागीरथ जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से भी, सभी नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से, सभी से ये वो करना चाहती हूँ कि जब भी किसी डिबेट में आए या जनता के सामने कोई मैसेज या मीडिया के सामने कोई मैसेज पेश करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो वहां पे भाषा की मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहा भी गया है, कागा काको देत है कोयल कासे लेत, मीठी बानी बोल के सबका मन हर लेत। तो जरूरी है कि हम कागा ना बने, कोयल बने और अपनी बात भी जनता तक पहुंचाएं, मगर एक थोड़ा मेरे पास समय कम है, मेरे पास केशायनी जी कुछ सेकंड में, 5-10 सेकंड में प्लीज। जी भागीरथ जी, मैं तो यही कहूंगी कि सारे पार्टी को जो है और स्पेशली जो महिला नेत्री हैं जितने भी, उनको ये जो भी अगर इस तरह के शब्द आते हैं उसके बाद उनको एक होना चाहिए और एक सुर में इसका विरोध करना एक होना चाहिए और एक सुर में इसका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। हमारा समय भी समाप्त हो गया। वैशाली जी, पुष्पलीला जी, पूजा मिश्रा जी, रीना सक्सेना जी, केशानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह के बयान बिल्कुल भी यहाँ पर स्वीकार नहीं होने चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, चाहे वो बयान हो चाहे पोस्ट हो, इसका विरोध होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव का वक्त है, यहाँ पर सभी नेताओं को यहाँ पर और संभल कर बोलना चाहिए। ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या किसी भी नेताओं के ऊपर नहीं होना चाहिए। सोच समझ कर बोले, अगर कोई बोल भी देता है तो माफी मांगे, माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे बड़े हो जाएंगे और पार्टी को इसके ऊपर भी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।